हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी लाइफ ऑफिशियल। तो एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल माय स्टडी लाइफ ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की किरण गमन करती है किस पर? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा काल्पनिक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अगला प्रश्न में, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 सेमी वाला। अगला प्रश्न में दिया गया है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा +2D। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है 10 नंबर में, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, उत्तल लेंस को कहते हैं क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, अवतल लेंस को कहते हैं क्या? अभिसारी लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, जब प्रकाश की किरण हवा में कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया, फोटोग्राफी कैमरा का अभिषेक होता है कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेमी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन कोण। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है, लेंस में
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर दर्पण तथा लेंस संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया एक उत्तल लेंस होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया अवतल लेंस का अपवर्धन आवर्धन यम बराबर होता है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा V/U यानी डी आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा R = 2F। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। आप यहाँ आंसर देख सकते हैं, बड़ा और वास्तविक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1V + U = 1F। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा C। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल है कितना? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 108 ms। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कितना कैसा? तो कम होती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर।
चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस पर। किस पर? फोकस पर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है किस पर? तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस पर। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात होता है कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा शांत रंगों में विभक्त हो जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। दिया गया है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न हम लोग का यहीं तक था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिजिक्स का क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।